गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे थे। हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने जो वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। ये फोर्थ है, तो ये हमारी लास्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 100 टॉप 100 जो मंथली क्वेश्चंस होंगे उसको करेंगे और लास्ट में हम उसको समराइज कर दिया करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम टॉप 500 क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम जनवरी से 15 मई तक के सारे कवर कर रहे थे, जिसमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साइंस, स्पोर्ट्स सारे ही कवर हैं, इंटरनेशनल और नेशनल के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क कम टू सेटअप एट विच। ठीक है, तो इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि जो इंडिया का जो फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पे, कौन सी स्टेट में बनाया गया है। ठीक है जी, तो एमपी, राजस्थान, गुजरात, केरला। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबलू सिलेक्टेड एज अ बेस्ट स्टेट टेबलू अमंग द 12 स्टेट्स एंड यूटीज पार्टिसिपेटिंग इन रिपब्लिक डे। तो कौन सा, किसका जो टेबलू था, जो तबला था वो जो हमारे 2022 जो परेड हुई थी 26 जनवरी को, तो किसका था वो, यूपी, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये यूपी का जो तबला था वो टॉप किया था। नेक्स्ट, समृद्ध इनिशिएटिव कोalition ऑफ AIM एंड नीति आयोग एंड USAID फॉर इम्प्रूव द एसेस अफोर्डेबल क्वालिटी ऑफ हेल्थ फॉर द। ये क्वेश्चन है कि जो समृद्ध है इनिशिएटिव है वो किसका कोलैबोरेशन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो AIM, नीति आयोग, USAID, ठीक है जी, क्या क्या करने के लिए, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ के लिए। तो ये किसके अंदर आता है, पॉपुलेशन इन टायर 2 सिटीज, पॉपुलेशन टायर 3 सिटीज, रूरल एरिया और ट्राइबल, और ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें जो देखिए ये AIM है, ये जो AIM है इसकी फुल फॉर्म क्या है, अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है जी, नीति आयोग का आप सबको मालूम है। और USAID क्या है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये तीनों का जो, ये तीनों ने मिलके क्या किया है, एक अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ के लिए हमारे जो इनिशिएट लिया है। और ये किसके लिए किया गया है, ये है अपना, इसका जो राइट आंसर बन जाता है वो क्या है, ऑल ऑफ अप। कि जो ये किसके लिए, ये जो इनिशिएट है ये किसके लिए है। आपको ये जो समृद्ध है इसकी फुल फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए। मैं आपको ये साफ कर देता हूँ सो दैट कि मैं यहाँ लिख सकूँ। जो समृद्ध है उसकी जो फुल फॉर्म, समृद्ध की जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल access to markets and resource innovation for delivery resources and for the innovation delivery healthcare। तो ये आप नोट कर ले, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको लिख रहा हूँ, सस्टेनेबल, ये देखिए, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल access to market, to market and resources for innovative, for innovative delivery। ठीक है जी, ये मेरे आई थिंक इतना बड़ा कभी भी फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, बट हम कभी भी वो नहीं कह सकते, एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है एग्जाम में आपके। तो आपको ये असेस, ये फिर से देख लीजिए, सस्टेनेबल असेस टू मार्केट एंड सोर्स फॉर इनोवेशन डिलीवरी फॉर हेल्थ केयर। ठीक है जी, तो किसके लिए है, टायर 1 सिटीज, पॉपुलेशन टायर 3 सिटीज, रूरल एंड ट्राइबल, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट विच प्लेस। जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी थी, इक्वालिटी जो बनाई गई है वो कहाँ पे बनाई गई है, इसके बारे में पूछा है। दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है वो कहाँ पे है, हैदराबाद। ये इसके बारे में थोड़ा सा, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं।
ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है वो रामानुजा जो थे उनके बारे में है। रामानुजा आचार्य, मैं अब लिख रहा हूँ रामानुजा, ठीक है जी, उनका स्टैचू है। और वो कौन थे? जो विश्वनाथिव रामानुजा, ठीक है जी। वो उनका एक मंत्र था कि जो संसार है वो एक घर है, वसुदेव कुटुंबकम। तो ये उनका ही स्लोगन है। ये वेरी रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने इक्वालिटी के लिए काफ़ी कुछ किया था। जैसे कि वहाँ ऑन 11th जो सेंचुरी थी, 11th सेंचुरी में इन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए, जैसे पूरा वर्ल्ड एक घर है, जो वासुदेव कुटुंबकम है, ये भी स्लोगन इनके द्वारा ही दिया गया। तो इनके द्वारा जो इक्वलिटी के लिए जो रिफॉर्म्स दिए गए, इसीलिए जो हैदराबाद में इनका एक स्टैचू बनाया गया। और ये स्टैचू जो है वो 2216 फीट का है। और ये सेकंड सेकंड लार्जेस्ट जो है, ये सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू है जो सिटिंग स्टैचू है। ये आप याद रखें, सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग, ये सिटिंग ध्यान में रखें, स्टैंडिंग नहीं, सिटिंग स्टैचू है, ठीक है जी। और इसका जो अनवील किया गया था वो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है जी। और जो ये एक्चुअल में इसकी जो राइट लोकेशन है वो भी ध्यान रखें, मुचिनताल, मुंचिनताल तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है जी। ये सब आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु विल होस्ट फर्स्ट एवर हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्ल्ड कप साइकिलिंग इवेंट इन इंडिया इन सितंबर 2022? तो जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है वर्ल्ड कप जो साइकिलिंग का, तो वो कौन इसको होस्ट कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर इज लेह लद्दाख। नेक्स्ट, वेयर इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल मोबाइल लैब लॉन्च्ड इन? जो बायोसेफ्टी लेवल है, उस जो मोबाइल लैब है वो लॉन्च हुई है, इंडिया की जो फर्स्ट है, नासिक में हुई है, कोलकाता में, जयपुर और गुरुग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है, वो है नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है जी। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? यूनियन मिनिस्टर जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए हैं, वो कौन है? भारती परवीन पवार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन है इसके? भारती परवीन पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द वाटर टैक्सी इन विच सिटी? तो ये कहाँ पे जो वाटर टैक्सी है वो कहाँ पे लॉन्च हुई है? वाटर टैक्सी जयपुर, मुंबई, विशाखापट्टनम एंड कोचीन। तो इसका राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट, MOU मेमोरेंडम ऑफ जो हुआ है असाइंड विद NIUA and which organization net zero goal under sustainable city of India? World Bank, World Economic Forum, World Environment Forum, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी टू बी सेट अप बाय द रेलवेज एट विच सिटी? तो कहाँ पे लॉन्च हो रही है रेसलिंग एकेडमी? मेरठ, दिल्ली, हिसार और शिमला। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर एंटियो कोस्टा री इलेक्टेड इन जनरल इलेक्शंस, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जो एंटियो कास्टा हैं वो कहाँ के हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं जो फिर से री इलेक्ट हुए? पोर्चुगल, फ्रांस, फिलीपीन और मलेशिया। राइट आंसर इज पोर्चुगल। पोर्चुगल का जो कैपिटल है वो देख लेते हैं, लिस्बन। कैपिटल क्या है इसकी? लिस्बन। और करेंसी क्या होगी? यूरो, यूरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट लॉन्च्ड? तो कहाँ हुई है?
लॉस एंजलिस, दुबई, सिंगापुर, मुंबई। राइट आंसर इज दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम फर्स्ट टू डिप्लॉय इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म? बांग्लादेश, यूएई, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है नेपाल। ठीक है जी, नेपाल के बारे में हमने पढ़ ही लिया था कि इसके जो शेर बहादुर दुबे हैं वो इसके जो प्रेसिडेंट हैं और इसकी कैपिटल काठमांडू है। ठीक है, और ये सार्क का भी मेंबर है। हु बिकम फर्स्ट इंडियन मैन टू विन वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2022? ठीक है, किसने जीता है? मनप्रीत सिंह, पी.आर. सरजेश, शेखर आरिफ खान, सुनील छेत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? पी.आर. सरजेश। ये क्या है? ये अपने हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी के प्लेयर हैं। ठीक है जी, और ये एक गोलकीपर हैं जो बॉल को रोकते हैं। हु विल होस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सीजन इन सेशन इन 2023? तो कौन इसको होस्ट करेगा? पाकिस्तान, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है वो है इंडिया। ये काफ़ी सालों के बाद है जो इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो सेशन है वो होस्ट करेगा। विच कंट्री टॉप इन बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक? तो जो 2022 में हमारा विंटर ओलंपिक हुआ था उसमें जो किस कंट्री ने टॉप किया? नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, यूके। तो राइट आंसर इज नॉर्वे। विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया टॉप इन सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर सौभाग्य स्कीम? तो किसने इलेक्ट्रिसिटी सोलर सिस्टम के लिए कौन सी जो स्टेट है इंडिया की उसने टॉप किया? राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा। राइट आंसर इज राजस्थान। ये कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अटेंड की गई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू वर्चुअल एड्रेस द हाई लेवल वन नेशन वन ओशन समिट। ठीक है जी, ये जो समिट थी ये किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा होस्ट की गई थी। ठीक है जी, उसके बाद यूनियन कैबिनेट approves setting up a G20 secretariat headed by Prime Minister for the International Economic Cooperation। ठीक है जी, कि जो यूनियन मिनिस्टर कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है कि G20 जो सेक्रेटरीट है उसको हम बनाएंगे और उसका जो हेड होगा कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। यूनियन स्टील मिनिस्टर श्री रामनाथ चंद्र प्रसाद चेयर 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ माइनिंग एंड इंडस्ट्री फॉर स्टेट। ठीक है जी, 2-day कॉन्फ्रेंस देवत्तम एंड ऑस्टे इंडिया टेम्पल आर्किटेक्ट हम्पी। ठीक है जी, हम्पियर कर्नाटका। ये जो देवत्तम जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी कहाँ पे हुई? हम्पी कर्नाटका। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCI ऑर्गेनाइजेशन 7th नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग ऑन इकोनॉमिक ऑफ कंपटीशन लॉ। ठीक है, PM मोदी joins Quad leader to exchange view on the diplomat on Indo-Pacific। ठीक है जी, Ministry of MSME organized summit on the plastic recycling waste management। G7 meeting over food security will be hosted by Germany। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये आपको सीधे सीधे आ सकते हैं किसके द्वारा G7 किसके द्वारा और किसके ऊपर थी? फूड सिक्योरिटी के ऊपर थी और किसके द्वारा ये होस्ट की गई? जर्मनी के द्वारा। 36 जो इंटरनेशनल जियोलॉजी कांग्रेस जो थी वो इंडिया में हुई, न्यू दिल्ली में। और 5th जो थी वो बिम्स्टेक आपको मालूम है किसने आपको? श्रीलंका ने होस्ट की। ठीक है, और ये अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट लॉन्च स्माइल फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स? ठीक है, तो किसने की है लॉन्च? सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट, MSME, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, नीति आयोग। तो राइट आंसर इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया अप्रूव न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम अ न्यू स्कीम टू अडल्ट एजुकेशन फॉर द पीरियड ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2022 to 27, 22 to 25, 22 to 28, 32। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? फर्स्ट वन 2021, 22 to 27। ठीक है जी। हु अपॉइंटेड
फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। तो कौन अभी जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, वो कौन फुल टाइम मेंबर बने हैं? संजीव सान्याल, चेतन घाट, संजय मल्होत्रा, जी अशोक। राइट आंसर इज संजीव सान्याल। मीराबाई चानू विन अ मेडल सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। तो कौन सा उसने मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और नन ऑफ अबव। तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और कौन सी कैटेगरी में? 55th जो कैटेगरी है, केजी की कैटेगरी होती है 55 केजी की, उसमें इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। अब थोड़ा सा ऑर्बिचुअली हम देख लेते हैं। फर्स्ट बीजेपी एमपी इन लोकसभा, जो बीजेपी की जो फर्स्ट एमपी के लोकसभा के जो एमपी थे उनकी डेथ हुई है, वो कौन थे? चंद पतला जगन्ना रेड्डी। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि चंद्रन जगन्ना रेड्डी जो थे किसके रिलेटेड थे, तो आपको ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर पासेस अवे, ये आपको सबको मालूम ही होगा। हमारे जो लेजेंड जो हैं वो लता मंगेशकर जी, जिनके गाने हम काफ़ी सुनते हैं। कुछ एक गाने मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो वो 92 एज में उनकी जो डेथ हो गई। ठीक है जी, ये भी आपको मालूम ही होगा। इसके बारे में तो ऑलमोस्ट इंडिया को ही मालूम होगा। आर राजा मोहन इज द फर्स्ट एस्टेरॉयड डिस्कवरी इंडिपेंडेंट इंडिया पासेस अवे। तो ये क्या थे? साइंटिस्ट थे, ये आपको ध्यान में रखना है। आर राजा मोहन। इब्राहिम सूतर कबीर ऑफ, ये क्या थे? कबीर ऑफ कर्नाटका। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इब्राहिम सूतर कबीर ऑफ कर्नाटका कौन है? तो इब्राहिम सूतर। बप्पी लहरी वेटरन सिंगर कंपोजर एंड डाइज इन मुंबई। ये भी आपको मालूम है। और बप्पी लहरी जो थे सिंगर, जो गोल्ड की मोटी मोटी चेन्स अपने गले में डाल के रखते थे, तो वो कौन थे? बप्पी लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर उड़ीसा सीएम हिमा आनंद विश्वा पासेस अवे। जो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो पहले फॉर्मर थे, वो उनकी डेथ हो गई। शेन वॉर्न, ये सबको मालूम होगा। शेन वॉर्न जो थे, आपको पता है 2008 में जो आईपीएल हुआ था, उसका जो फर्स्ट जो संस्करण हुआ था, तो उसमें जो विनर बनी थी वो राजस्थान रॉयल थी। तो उसके जो कैपिटल थे वो कौन थे? कैप्टन थे शेन वॉर्न। और वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। फॉर्मर चीफ जस्टिस आर सी लाहौती डाइस। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान में कि ये क्या है? चीफ जस्टिस। स्टेफन बिटली क्रिएटर ऑफ एनिमेटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन, उस एक मैंने आपको अभी बताया, ये इब्राहिम सूतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। लता मंगेशकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4-5, जो आपको ध्यान 2-3 बार अगर आपको ध्यान रखना है। स्टेफन वाइटले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये GIF के क्रिएटर थे, इन्होंने ही क्रिएट किया था। कौन थे? विलहेट, स्टेफन विलहेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभा मोबाइल ऐप लॉन्च बाय हुम, जो आभा है वो आभा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल रोड अथॉरिटी, नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी, नेशनल वाटर अथॉरिटी। तो ये किसके द्वारा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है जी, इसके बारे में और थोड़ा, ये जो ऐप है ये क्या करेगी आपकी? ये क्या करेगी? ये जो हेल्थ के रिकॉर्ड जो भी मैनेज करेगी, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर जो भी रिकॉर्ड है हेल्थ के रिगार्डिंग, जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे मैनेज कौन करेगी? यही ऐप करेगी। ठीक है। तो ये जो आपकी ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको इजीली अवेल हो जाएगी। और ये यूज़र इंटरफेस है, ये आपको याद रखना है, ये यूज़र इंटरफेस है। और इसमें काफ़ी जो फंक्शंस हैं वो आपके धीरे धीरे और ऐड होते जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो हु लॉन्च PM वाणी, ठीक है, स्कीम। तो PM वाणी स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये आपको आंसर देना है। रेलटेल, एयरटेल, दूरदर्शन, FM रेडियो। तो ये रेलटेल के द्वारा जो लॉन्च की गई है। ठीक है जी, रेलटेल के द्वारा। और इसने क्या किया गया है? इसमें वाईफाई सर्विस की गई है 100 रेलवे स्टेशन को। ठीक है, वाईफाई की जो सर्विस है
जो सर्विस है वो 100 स्टेशन किसके द्वारा किया गया है? रेलटेल। ठीक है जी। जो अपना पीएम वानी है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्राइम मिनिस्टर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस, ठीक है जी, नेटवर्क, ये आपको ध्यान रखना है, नेटवर्क इंटरफेस, ये भी फुल फॉर्म आ सकती है आपको। तो आपको ध्यान रखना है, ये रेलटेल के द्वारा 100 स्टेशन को कवर किया है जहाँ पे उसने वाईफाई की सर्विस दी है। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय, ठीक है जी, नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल जो प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड एनालिटिकल। तो ये जो है, ये नीति आयोग के द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी डाटा होगा इसको उसको पब्लिश किया जाएगा, सो दैट कि हम उसको असेस कर सकें और यूज़ कर सकें। ठीक है जी। आपको ये याद रखना है, नेशनल डाटा जो एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चेयरमैन कौन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके जो चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम इनके चेयरमैन होते हैं, सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन हैं। ठीक है, सुमन बेरी। ये अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। और उसके बाद आपको ये अभी कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका कमेंट बताकर सीईओ कौन है। मैंने आपको 5-6 बार बता दिया है सीईओ कौन है, फिर भी आपको अगर नहीं आता है तो प्लीज़ 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके काफ़ी जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। हु बिकम द चेयरमैन ऑफ द कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये कौन है? सुमन बेरी, सुरेश भाई कोटक, राजीव कुमार, अमिताभ कांत। तो ये जो राइट आंसर है वो सुरेश भाई कोटक, और इनको क्या कॉटन मैन भी कहा जाता है, कॉटन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कॉटन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सुरेश भाई कोटक, और इन्हीं को ही कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो बनाया गया है। अब ये सुमन बेरी कौन है? ये वाइस चेयरमैन है किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग के सीईओ, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, उसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईधार पोर्टल लॉन्च बाय होम टू इंटीग्रेट रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। तो ईधार जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी। तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पल 360 लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या बनेगा? टेम्पल 360 किसके द्वारा लॉन्च किया है? कौन सी मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है जी। और क्यों कर किया गया है? दर्शन ऑफ ज्योतिर्लिंगा एंड चार धाम, इसके लिए किया गया है टेम्पल 360। हाउ मैनी ज्योतिर्लिंगा इंक्लूडेड इन इट? तो कितने जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन किए जाएंगे इसके अंदर? तो 12, 10, 6, 8। इसका राइट आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICGS कमला देवी फास्ट पेट्रोल वेजल नेम्ड आफ्टर द कमला देवी बिलोंग टू। जो कमला देवी हैं, कमला देवी जी के नाम पे एक वेजल बनाया गया है। तो ये कमला देवी क्या थी? सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम एक्टिविस्ट, बोथ, राइटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 एंड 2, सोशल रिफॉर्मर भी थी और फ्रीडम एक्टिविस्ट भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागराम वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एशिया इंडियाज फर्स्ट विल बी सेटअप इन विच सिटी। तो जो वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? न्यू दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, बेंगलोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? न्यू दिल्ली। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MIT वॉज इनैगोरेट सुपर कंप्यूटर परम पॉरल एट विच प्लेस। तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो सुपर कंप्यूटर है वो जो परम पॉरल है वो कहाँ पे किया गया है?
इनॉग्रेट किया गया है, तो इसके बारे में बताना है आपको। NIT हैदराबाद, NIT बेंगलुरु, NIT त्रिचुम्पल्ली और NIT दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है NIT त्रिचुम्पल्ली। आयरन बीम बेस्ड ऑन फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन टेस्टेड बाय विच कंट्री। ठीक है, आयरन बीम जो बेस्ड है, फर्स्ट एनर्जी जो बेस्ड वेपन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा टेस्टेड किया गया? रशिया, इंडिया, इजराइल, ईरान। तो राइट आंसर इज इजराइल। नेक्स्ट, शकुंतला कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय होम। जो शकुंतला सैटेलाइट है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? DRDO, नासा, इसरो, स्पेस एंड टेक स्टार्टअप। तो इसका राइट आंसर है स्पेस एंड टेक स्टार्टअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ज्वाइन फर्स्ट मूवर कोलिजन इट वाज लॉन्च्ड बाय होम। जो इंडिया ने फर्स्ट मूवर कोलिशन को ज्वाइन किया है तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? USA, UK, रशिया और इंडिया। तो राइट आंसर इज USA। और ये जो अपना ज्वाइन किया है ये कहाँ पे किया है? अभी क्या हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? दावोस। ठीक है, तो वहीं पे इंडिया ने ये एक इनिशिएट को इसको डिसीजन लिया कि वो क्या करेगा, फर्स्ट मूवर कोलिशन को ज्वाइन करेगा। और ये किसके द्वारा जो कोलिशन है वो है लॉन्च्ड बाय USA। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ये कोलिशन है ये COP 26 नवंबर को ये ग्लासगो में बनाया गया था और इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी इन टोक्यो। किसने लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडन, एंटोनियो गुटेरेस। तो इसका राइट आंसर है जो बाइडन ने ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है जो अभी टोक्यो में हुई है, तो इसमें क्या हुआ है, जो बाइडन ने इसको इंडिया के साथ जो लॉन्च किया है। एक्चुअली क्या कर रहा है अमेरिका, जितने भी अपनी पुरानी जो भी उनकी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको री इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी वन ऑफ देम। तो अभी जो बाइडन ने ये लॉन्च की है सो दैट कि वो क्या काउंटर अटैक कर रहा है कि जो चाइना है, चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए वो अपनी जितनी भी पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है सो दैट कि वो काउंटर अटैक कर सके चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन स्केल 5 पीक अबव 8000 मीटर इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। तो कौन सी ऐसी है जो 8000 के अबव जो हैं उस जो 5 फर्स्ट वुमेन टू स्केल 5 पीक्स, जो 8000 के ऊपर ऊपर की जो 5 पीक्स हैं उसने बलजीत को, प्रियंका मोहिते, कामिते, रिटा शेरपा और लापका शेरपा। तो राइट आंसर इज प्रियंका मोहिते। हु टॉप द फोर्ब्स लिस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट। तो वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, महेंद्र धोनी। तो राइट आंसर इज लियोनेल मेसी। इस साल के लास्ट ईयर के क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, इस साल के लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस बिकम द जज ऑन द वर्ल्ड फेमस कैनन फिल्म फेस्टिवल। कौन थी? प्रियंका चोपड़ा, हेमा मालिनी, दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित। तो राइट आंसर इज दीपिका पादुकोण। हु अपॉइंटेड एज ए न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। किनको लॉन्च किया गया? विनय कुमार सक्सेना, राजीव कुमार, सुमन बेरी, विवेक कुमार। तो राइट आंसर इज विनय कुमार सक्सेना। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए राजीव कुमार हैं, तो राजीव कुमार कौन है? इंडिया के न्यू इलेक्शन कमिश्नर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी। ठीक है जी, इन्होंने किसके, सुशील चंद्रा जो थे उनको रिप्लेस किया है। ठीक है, सुमन बेरी मैंने आपको बता दिया था कि सुमन बेरी कौन है, ये वाइस चेयरमैन है। ठीक है जी, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग। ठीक है, और जो ये विवेक कुमार हैं ये कौन है? ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जॉइंट सेक्रेटरी होता है उसके एट द पर्सनल सेक्रेटरी जो है, एज ए जो प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ज्वाइन किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है पर्सनल सेक्रेटरी। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में विवेक कुमार को अपॉइंट किया गया है।
वो अपॉइंटेड है, मैंने अभी भी आपको बताया, राजीव कुमार। और किनको रिप्लेस किया गया है? ये इन्होंने सुशील कुमार चंद्रा को रिप्लेस किया है। और मैंने आपको बताया विवेक कुमार कौन है? पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कृष्णा जो राजप्पा हैं वो क्या हैं अपने? ये हैं चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। ठीक है जी, जो आईटी जो नेस्कॉम है उसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? नेस्कॉम, ये आपको ध्यान में रखना है। नेस्कॉम के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? वो अपने हैं आपके नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, वो कौन है? कृष्ण राजमन जम्मन। ठीक है जी। उसके बाद हु अपॉइंटेड अ चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई, तो ये आपको बताना है सीबीएसई की जो चेयरपर्सन है वो किसको बनाया गया है। ठीक है जी। तो इसकी जो राइट आंसर क्या होगा? निधि छिब्बर, अजय सूद, मनोज सोनी और विनय मोहन क्वात्रा। तो राइट आंसर इज निधि छिब्बर। तो जो निधि छिब्बर जी हैं इनको सीबीएसई का जो बनाया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल सिंह लालपुर रीअपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ, जो लाल सिंह इकबाल हैं इनको अभी रीअपॉइंटेड किया है, तो किसके लिए किया गया है? ये है नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर। तो राइट आंसर इज माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। आशा वर्कर ऑनर्ड बाय होम, आशा वर्कर्स को किसने ऑनर किया गया है? वो किसके द्वारा? WHO, नीति आयोग, वर्ल्ड हेल्थ और वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इसके किसके द्वारा किया गया है? WHO। जो आशा वर्कर हैं वो स्टैंड आउट क्या करती हैं? एस्क्रेडिटेड, ये भी क्वेश्चन कभी काफ़ी बार आया है। एस क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है जी, एस क्रेडिटेड सोशल हेल्थ, ठीक है जी, एक्टिविस्ट। तो इन्होंने कोविड-19 के टाइम काफ़ी अपना अच्छा काम किया, इसीलिए WHO ने क्या किया? इनको ऑनर किया। हु वॉन, ठीक है, हु वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है जी, तो इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है वो किसने जीता है? वो गीतांजलि श्री, किशोर जयराम, बालकृष्ण दोषी, कैथन रोजन। तो ये इसका राइट आंसर है गीतांजलि श्री। ठीक है, ये हिंदी की जो ऑथर हैं और इनको कौन से नोवेल के लिए? रेत समिति, रेत समिति। ठीक है, रेत समिति, समाधि समाधि सॉरी समाधि, रेत समाधि के लिए इनको नेगोरेट किया था। इसका मतलब क्या होता है? टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला गया। और जो आप ये देख रहे हैं किशोर जगनप्पा, ठीक है जी, जयारामा, और बालकृष्ण दोषी, ये जो बालकृष्ण दोषी हैं, बालकृष्ण दोषी जो हैं उनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन विटले गोल्ड अवार्ड। तो ये इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका? बालकृष्ण दोषी, मैंने अभी आपको बताया इनको क्या मिला है? रॉयल गोल्ड अवार्ड 2022। ठीक है जी, और इनको क्यों मिला है? आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी। ठीक है, आर्किटेक्ट के लिए इनके जो आर्किटेक्चर हैं उनके लिए इनको ये मिला है। ठीक है, गीतांजलि श्री को मैंने आपको बता दिया, नोवेल के लिए मिला है। कौन सा नोवेल है? सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए। और जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? चारुदत्त मिश्रा। ठीक है, चारुदत्त मिश्रा को विटले अवार्ड, वर्ल्ड अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामी अवार्ड 2022 were announced in Las Vegas, USA. This award is related to, ये अवार्ड किसके रिलेटेड है? म्यूजिक, आर्किटेक्ट, थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री। तो ये रिलेटेड है म्यूजिक। राखी केडी वन ऑफ द
लार्जेस्ट सेटलमेंट इन हड़प्पा सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन विच स्टेट? ठीक है जी, राखी गढ़ी कहाँ पे पाई गई है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो राइट आंसर इज हरियाणा। तो ये जो थे हमने जो कवर किए, आप देख सकते हैं हमने 500 जो टॉप जो न्यूज़ थी लास्ट 6 मंथ्स की हमने कवर की हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस जो होंगे एमसीक्यूज करंट अफेयर के, वो हम मंथली कवर अप करेंगे, मंथली कवर अप करेंगे। ठीक है जी, और फिर लास्ट में हम ईयरली उसको ईयरली कंक्लूड कर देंगे। ठीक है जी, तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का भी अच्छा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको नहीं भी लग रहा है तो भी कमेंट करें कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसमें क्या कंटेंट की कमी आपको लग रही है, वो भी आप शेयर करें।